वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एसकेएम गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जो वीडियो में चैनल में जुड़े नहीं है वो जल्द से जल्द जुड़ जाए। आज का हमारा टॉपिक है पोलिनोमियल, बहुपद। बहुपद क्या होती है? तो हिंदी वीडियो वाले आपने सुना होगा नाम चर राशि और अचर राशि, और इंग्लिश वीडियो में बोलते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो जो अपना वेरिएबल और कांस्टेंट होता है ना, उनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पोलिनोमियल कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे 4x, ये क्या अपना एक पोलिनोमियल, मतलब एक क्या है? ये बहुपद है। आज की हमारी ये वीडियो ये इंग्लिश वीडियो वाले और हिंदी वीडियो वाले दोनों बच्चों के लिए है। तो हम दोनों में बात करेंगे। जैसे ये 4 है, ये क्या है? ये अपनी कौन सी राशि है? ये है अचर, इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट। और जो ये x है, ये क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं चर और इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। तो जो अपनी कांस्टेंट है और वेरिएबल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाए ना साथ में, वही क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब इसके प्रकार होते हैं बहुपद के इनके पदों के आधार पर, यानी अलग अलग। जैसे एक पद हो तो एक पद ही हो जाएगा, 4x प्लस 1 कर दो, या फिर 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये इस प्रकार से ये जितने भी टाइप के लिखे जाते हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अपने पोलिनोमियल होते हैं, यानी बहुपद होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में आप देखिएगा बहुपद के प्रकार पदों के आधार पर। इसको मैं रफ कर रहा हूं। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल, किसके आधार पर? जो पद होते हैं ना, अपने टर्म्स होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर वो पढ़ेंगे अपन इसके टाइप। तो बहुपद के प्रकार, इंग्लिश में लिख लेना टाइप ऑफ पोलिनोमियल। किसके आधार पर? पदों के आधार पर। इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स, बेसिस ऑफ टर्म। वैसे तो खूब प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने जो 10th क्लास है उसमें ज्यादा नहीं, मोटे मोटे 3 प्रकार है इसके। हिंदी में बोलते हैं एक पदीय, यानी जिसमें एक पद हो, द्विपदीय जिसमें 2 पद हो, और त्रिपदीय जिसमें 3 पद हो, त्रिपदी। इसको बोलते हैं मोनोनोमियल, इसको बोलते हैं बायोनोमियल, और इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। इंग्लिश वाले ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये 4x अपन ने लिखा है, ये लिख लो, ये क्या है? एक पदीय बहुपद या पोलिनोमियल। या फिर 2x है, ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल। अब इसी प्रकार से द्विपदीय, मतलब जिसमें पदों की संख्या, टर्म्स की संख्या कितनी हो? 2 हो, वो क्या कहलाएंगे? द्विपदीय। जैसे 2x प्लस 1, या फिर 5x प्लस 2। इस प्रकार से ये हो गया आपके बायोनोमियल। अब लास्ट में आएगा ट्राइनोमियल, मतलब त्रिपदीय। त्रिपदीय में मतलब पदों की संख्या कितनी हो? टर्म्स की संख्या 3 हो। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ये अपना क्या बन गया? ट्राइनोमियल। इसी प्रकार से अपन नीचे लिख सकते हैं चतुपदीय, पंचपदीय, बहुत होते हैं आगे, लेकिन अपनी 10th क्लास में इतने ही काम में आने वाले हैं। या फिर अलग एग्जांपल लो तो एक और ले सकते हो, x क्यूब प्लस 4x प्लस 5। ये सारे के सारे इनके एग्जाम्पल है। जो फोटो लेना चाहता है ले लो। इसके बाद में पढ़ेंगे हम इनके घात के रूप में, जो पावर होती है ना अपनी, पावर के रूप में। तो ये तो है पदों के बेसिस पे, मतलब टर्म्स के। अब आएंगे अगले पावर के बेसिस पे। पावर मतलब घात के आधार पर। तो घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल, किसके बेसिस पे? पावर के बेसिस पे। तो 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक घातीय बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लीनियर पोलिनोमियल। द्विघात, सेकंड नंबर पे आता है द्विघात बहुपद, मतलब क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रिक पोलिनोमियल। और त्रिघात, त्रिघात को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। तो मतलब वही बात है, जो अपनी वेरिएबल राशि होती है, जैसे 2x है, 2x प्लस 1, या फिर सेकेंड एग्जाम्पल ले लो 3x प्लस का 5। तो मतलब जो अपनी वेरिएबल राशि होती है ना, वेरिएबल, उसकी पावर क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। अगर जिसकी पावर 1 है वो क्या कहलाएगा? एक घातीय बहुपद, लीनियर पोलिनोमियल। और अगर वेरिएबल की पावर 2 हो तो वो क्या कहलाएगा? द्विघातीय, यानी क्वाड्रिक पोलिनोमियल। तो जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये इस प्रकार से अपन इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं, उदाहरण।
या फिर इसी प्रकार से दूसरा टाइप समझो तो आप 5x² प्लस का 2x प्लस का 5। तो ये दो एग्जाम्पल है। मतलब जो अपना वेरिएबल है ना, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर पावर में 2 आ गया तो क्या हो गया, द्विघातीय बहुपद। अब अपना फाइनल आता है त्रिघातीय बहुपद। तो त्रिघातीय मतलब जिसकी पावर क्या हो, वेरिएबल मतलब जो अपनी चर राशि है ना, चर की घात कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 3 होनी चाहिए। 3 होगी तो वो त्रिघातीय होगा। जैसे 3x³ प्लस 4x² प्लस 5x प्लस 1, यह क्या हो गया अपना त्रिघातीय। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद हो गया। अब इसी प्रकार से इसका सेकंड एग्जांपल लेना चाहते हो तो देख सकते हो आप 5x³ प्लस का 2x² प्लस 6x प्लस 7। इस प्रकार से इसके दो एग्जांपल ले लिए। अब बात चल रही है घात की। तो घात क्या होती है, पावर क्या होती है। तो जो अपने बहुपद पढ़ते हैं ना, तो बहुपद की मैक्सिमम घात ये क्या कहलाती है, अपनी पावर कहलाती है, यानी घात कहलाती है। जैसे ये वाला बहुपद है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्या कहलाएगी, पॉलिनोमियल की पावर यानी बहुपद की घात कहलाएगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे 5x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 1। अपना क्या एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल में हम एकदम मैक्सिमम पावर देखेंगे। तो पूरे पॉलिनोमियल में जो मैक्सिमम पावर होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले डिग्री बोलते हैं। पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई, 5। और हिंदी मीडियम वाले ध्यान दें कि ऐसे पूछ ले कि ये एक बहुपद है, इस बहुपद की घात कितनी है, तो जो मैक्सिमम घात होगी ना, उसी को क्या बोलते हैं, बहुपद की घात। तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना, हिंदी मीडियम में पूछ ले बहुपद की घात, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, 5 हो गई। और इंग्लिश मीडियम में बोलते हैं डिग्री। जो मैक्सिमम पावर होती है उसी को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद के शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो बहुपद के शून्यक, शून्यक में देखो जैसे है ना, अपन कोई भी एक बहुपद लेते हैं, जैसे 2x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 5x प्लस 1। तो पॉलिनोमियल यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के शून्य क्या कहलाएंगे, तो मतलब इसकी सबसे बड़ी जो डिग्री होती है ना, वही क्या कहलाती है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जैसे ये आपका क्या एक पूरा का पूरा बहुपद है, इस बहुपद की मैक्सिमम पावर यानी बहुपद की अधिकतम घात, तो मैक्सिमम पावर होगी ना अधिकतम घात, वो किसके बराबर होगी, बहुपद के शून्य के बराबर, शून्य के बराबर होगी। तो इसमें अगर बहुपद का शून्य पूछ ले कितना है, तो कितना है, 5 है, ठीक है। अब क्या शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य मतलब जो अपना वेरिएबल पार्ट है ना, उस पार्ट में ऐसी वैल्यू पुट करो कि पूरा का पूरा बहुपद क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो यहाँ पे x की जगह अगर अपन 0 पुट करेंगे ना, तो ये पूरे को क्या बना देगा, शून्य बना देगा। ये 1 है ना, अगर ये 1 नहीं हो मान लो आगे प्लस में, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये क्या है, बहुपद। अब बहुपद के शून्य भी दो प्रकार से होते हैं। शून्य के वैसे तो 3 होते हैं, लेकिन आपके 2 ही है, एल्फा और बीटा। ये क्या है, बहुपद के शून्य। तो एल्फा प्लस बीटा, इनका हम सम सीखेंगे और इनका प्रोडक्ट सीखेंगे, यानी इनका योग, बहुपद के जो शून्यक है इनका योग और इनका गुणन, एल्फा इंटू बीटा। तो इनका योग देखेंगे। तो जो अपनी द्विघात समीकरण पढ़ी अपन ने पहले, क्वाड्रिक इक्वेशन का सामान्य रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो यहाँ पे एल्फा प्लस बीटा ना, इसकी वैल्यू निकलेगी इस समीकरण से। इस समीकरण में ये क्या है, कांस्टेंट राशि a b और c, ठीक है। तो एल्फा प्लस बीटा दो शून्य के योग किसके बराबर होंगे, माइनस का निशान लगा देना, माइनस
B/A के, और इनका गुणन किसके इक्वल होगा, C/A के, यानी बट्टे में क्या चलेगा, A, दोनों में सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे निशान का ध्यान रखना, प्रोडक्ट में तो पॉजिटिव आएगा और एडिशन में मतलब सम में क्या आएगा, जोड़ में माइनस आएगा। और यहाँ पे ध्यान रखना, पहले आता है प्लस, बाद में आता है मल्टीप्लाई। तो पहले लिखेंगे पहले वाले को, जो बच गया ना B, पहले वाले को, और दूसरे में लिखेंगे दूसरे वाले को, C को। ये क्या है कि मैंने थोड़ा सा मेथड बताया याद करने का, बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इससे क्वेश्चन सोल्व होंगे अपनी इक्वेशन के, जो एक्सरसाइज है ना अपनी उसके क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। अब जो अपना आता ग्राफ मेथड, यानी आपको एक ग्राफ दे देगा और उस ग्राफ में पूछेगा कि इसमें बहुपद के शून्यक बताइए। तो एक ज्यामितीय ग्राफ दे देगा, जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। अब जैसे ये कैसे भी मान लो ये ग्राफ बना दिया मैंने, और इसमें पूछ लेगा कि y एक्सिस पे आपको कंडीशन देगा कि y एक्सिस पर शून्यकों की संख्या बताइए। तो y एक्सिस पे शून्यकों की संख्या पूछेगा ना, तो ये ध्यान रखना कि ये अपनी क्या होती है, x एक्सिस, जो क्षैतिज रेखा होती है, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको बोलते हैं y एक्सिस। तो अब y एक्सिस पर पूछ रहा है, तो y एक्सिस वाली लाइन देखो, और ये जो अपना ग्राफ है ना, ये जितनी बार काट रहा है ना उसको, उतने क्या हो जाएंगे, बहुपद के शून्यक हो जाएंगे। तो इसमें कितना है, y एक्सिस पर बहुपद का शून्यक 1, आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन x एक्सिस पर पूछे, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर पूछे बहुपद के शून्यक, तो ये ध्यान रखना कि जो अपनी ये x एक्सिस है ना, इसको ये ग्राफ कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये 5 बार। तो कितने हो गए, शून्यकों की संख्या 5 हो गई है। तो ये अपन ने जो मीटर पढ़ा है बहुपद का, ये क्या अपना बेसिक है थोड़ा सा। अगर आपको आने लग जाएगा ना, तो जो अपन इसके एक्सरसाइज की जो प्रश्नावली है उसके क्वेश्चन करेंगे ना, वो बहुत ही इजी तरीके से अपन सोल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आगे हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, जो प्रश्नावली दी हुई है हमारी, उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे।